नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक लपरेक यानी लघु प्रेम कथा और सुनाती हूँ। इस लपरेक का शीर्षक है एक वक्त दी रोज़ी। बड़े दिनों बाद अचानक उस रोज़ उसकी बड़ी याद आई। मैसेज किया, कैसी हो? जवाब देने से पहले वो हंसती रही कुछ देर। वो कई बार बिना बात के हंसती है। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। ये इंतज़ार ज़रा लंबा भी होता तो चलता, कारण कि उसकी हंसी मुझे हमेशा से प्रिय थी। कांसे के लोटे में गिरते चांदी के नन्हे सिक्के जैसे खन खन खन। हाँ, तो उसकी हंसी रुकी और सिक्कों सी ही खनकती आवाज़ आई। आपको पता है, आज मैं आपको बहुत याद कर रही थी। और इससे भी मज़ेदार बात ये कि मुझे मालूम था आज आप मुझे कॉल करेंगे। अच्छा, ये कैसे? मैंने कहा। कैसे वैसे नहीं पता, बस ये पता है कि आप कॉल करेंगे। मुझे शायद भोर की पहली किरण बता देती है कि आप मुझे कॉल करने वाले हैं। अरे, बड़ी सयानी किरणें आती हैं तुम्हारी तरफ तो। इस बार मुझे भी हंसी आई थी। हाँ, बहुत, कहती वो फिर हंस दी। एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि जिस रोज़ मुझे आपकी याद आती है उसी रोज़ आपको भी आती है मेरी याद। बताइए भला, अजीब है ना ये? अजीब नहीं है, इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। मैंने कहा, मन ही मन में किसी से बातचीत। हाँ, तो अजीब ही हुआ ना। मेरा मन आपके मन से ही क्यों बातें करता है, किसी और के मन से क्यों नहीं बातें करता? वो बोली। उसने इतनी सहजता से ये कहा कि मैं सकपका कर रह गया। बात तो सही है, पर इसे इस तरह कह देने का साहस। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपको शेखर जी कैसे लगते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा, गाली नहीं दूंगी, कहा कि वो चुप हो गई। निहायत ही घटिया आदमी है ना, पता है। और फिर वो दूसरी बात शुरू कर दी। मैं उलझा था और इधर 2 पल में ही उसने विषय बदल दिया था। ओह, ये लड़की भी ना। मुझे हंसी आई मन ही मन। बहुत बार वो मुझे काबुली वाला कहानी की मिनी लगती है। क्षण में कुछ और। मिनट घंटों में बदले और मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। कोई आगंतुक था। चलो, काफ़ी देर हो गई, अब फ़ोन रखता हूँ, शायद कोई आया है, कहकर फ़ोन काटना चाहा। तभी आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है ना? हाँ, ये तो है वाकई में, मैंने कहा। पता है, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि तुम अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहोगी, तो मैंने कहा था कि अपने जीवन के अंतिम 5 साल मैं ऐसे आदमी के साथ रहना चाहूँगी जिसे बातें करते हुए वे 5 साल केवल 5 साल नहीं, मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ बिताए साल बन जाए, जिसके साथ बुढ़ापा बुढ़ापे जैसा नहीं, युवावस्था जैसा महसूस हो। वो कहा है ना मेरी अमृता ने, जिवे कोई हथेली ते एक वक्त दी रोजी रखते। उसने बड़ी प्यारी आवाज़ में कहा। मैंने सुना और फिर पूछा, अच्छा, फिर ढूंढा तुमने वैसा इंसान? उसने झट से कहा, हाँ, ढूंढ लिया ना। कौन है वो भगवान, मुझे भी बताओ। मुझे उत्सुकता थी जानने की। आप और कौन? वो फटाक से बोली और फिर हंस दी। तैयार रहिएगा बुढ़ापे में, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं चुप था, पर हाँ, अगर ये मुमकिन हो कि जीवन की सांध्य बेला में अपना साथी चुनने की स्वतंत्रता मिले, तो फिर निश्चित तौर पर वो तुम ही होगी। ये कहते हुए मैंने ऊपर देखा था। ईश्वर ने अगर सच में टेलीपैथी बनाई है तो मन से मन की इस बात को भी वहाँ पहुँचा देना। तुम सुन रही हो ना? हो सके तो सुन लो मेरी मन की ये बात भी, क्योंकि मुझ में तुम्हारे जैसी ना सहजता है और ना ही साहस।